बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कार्रवाई दो मुख्तलिफ बेंचेस में जो दोनों की सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे थे, एक में उनके साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसमें हमने ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी थी मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से, और हमारी शुमी किस्मत के आज भी उसकी सुनवाई हतमी तौर पर ना हो सकी, और आज ये तय पाया कि क्या ये ज़मानत की दरख्वास्त दी जा सकती है या इसमें आईनी दरख्वास्त के ज़रिए इसकी समाअत हो सकती है या किसी निगरानी के तहत जो है 439 में इसको समाअत किया जा सकता है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब की बेंच ने इसमें ये तय कर दिया कि ये खास जमानत ही की शक्ल में रास्त अदालत आलिया को ये अख्तियार हासिल है, और ये किसी आईनी दरख्वास्त आर्टिकल 199 में या किसी निगरानी 439 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसकी ज़रूरत चलना नहीं है। और इसलिए अब उन्होंने कहा कि इसको ज़मानत के तौर पर ही बराह रास्त हम सुनेंगे, अगरचे ये अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, एहतसाब अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज किया है। और हमारी नालिश ये थी कि इसमें CFO जो अगले दिन बयान देकर गया है, उसने बड़ा वाज़े तौर पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो हिस्सा था जिसमें 190 पाउंड जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने ये जो रियाज फैमिली के अकाउंट थे उनमें जो है उसकी तस्दीक करने के बाद, जिसको वेस्टमिनिस्टर लंदन की अदालत ने उस अकाउंट को फ्रीज किया था। जो शुरुआत हुई थी कि हसन नवाज ने वन हाइड पार्क लंदन की एक प्रॉपर्टी जो है उसने बेची और मलिक रियाज ने 50 अरब रुपए में खरीद की। ये अरबों खरबों में माशाअल्लाह ये नवाज शरीफ के फर्जंद अर्जुमंद ये खेलते हैं, बहुत मुशक्कत और मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जागीरें हैं, इनकी जायदादें हैं, इसलिए ये अरबों खरबों में ही जाएगा इनका। तो उसको मशकूक ट्रांजैक्शन देखते हुए उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने उस अकाउंट को फ्रीज किया था, और वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद जो है मलिक रियाज का और नेशनल जो है क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहदा होता है, और उस मुआहदे के तहत ये दिसंबर 2018 से शुरू होता है और ये दिसंबर 2019 2019 में तक ये एक सिलसिला है जिसमें 190 पाउंड जो है वो बराह रास्त अल मशरिक बैंक से और मलिक रियाज की फैमिली की जो है इजाज़त से और उनके जो क्राइम एजेंसी है उनकी इजाज़त से ये अमाउंट सीधा का सीधा आता है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो इन्होंने खोल रखा था मलिक रियाज की उस जो एक इनके खिलाफ जो 460 अरब रुपए का जो इनका कहा गया कि ये इन्होंने शॉर्टफॉल इन्होंने जो है सिंध हुकूमत का ज़मीन अराजी के एवजाने में जो इन्होंने बैरिया टाउन बनाया है कराची में, उसके एवजाने में इनके ज़िम्मे बनता है, क्योंकि इन्होंने उसकी कमतर कीमत अदा करते हुए ये खरीद की है। तो वो 460 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर हर्जाना लगाया और उसकी एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए इन्होंने अकाउंट खोला था। तो वो अमाउंट जो 190 मिलियन है वो सीधा अल मशरिक बैंक लंदन से उनकी अपनी फैमिली के तवसत से वो 190 पाउंड आया। तो CFO ने जो बयान दिया यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जेल में जो ट्रायल हो रहा है, उसमें उसने कहा कि ये सीधा अमाउंट आया और इसमें ना तो कोई इमरान खान साहब का जो है दखल अमल था, ना उनको एक ढेला भी और पाई भी इसमें से जो है निकाली गई, और ना ही बुशरा बीबी को जो है उसमें से कोई मफाद मिला या कोई उसमें उन्होंने फ़ायदा दिया। एक हिस्सा ये था इस अल कादिर यूनिवर्सिटी केस का।
दूसरा हिस्सा था कि मलिक रियाज ने 4